कहानी रामू एक आम इंसान की असली जिंदगी की कहानी। अध्याय 1 जन्म और हालात। रामू एक छोटे गांव में जन्मा। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और मां घर में सिलाई करके कुछ पैसे कमाती थी। घर में पढ़ाई का माहौल नहीं था। स्कूल जरूर भेजा गया, लेकिन किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। बिजली जाती रहती और रामू को कभी कभी स्कूल छोड़कर खेतों में हाथ बंटाना पड़ता। शुरुआती गरीबी, शिक्षा की कमी प्लस संसाधनों की अनुपलब्धता। अध्याय 2 सपनों का बोझ और जिम्मेदारी। रामू 15 साल का था जब उसके पिता बीमार पड़ गए। स्कूल छूटा। अब रामू ने काम करना शुरू किया, पहले गांव में, फिर शहर जाकर एक चाय की दुकान पर। हर महीने जो थोड़ा बहुत बचता वो घर भेज देता। सपने थे पढ़ने के, कुछ बनने के, लेकिन पेट की भूख ने उन्हें पीछे छोड़ दिया। गरीबी की दूसरी जंजीर, जिम्मेदारियां जल्दी आ जाती हैं। अध्याय 3 सिस्टम और समाज की दीवारें। रामू ने मेहनत बहुत की, लेकिन जो पैसेदार थे वही आगे बढ़ते गए। उसने देखा कि रिश्वत देने वाले को नौकरी मिल जाती है, लेकिन जिसके पास योग्यता है उसके पास पैसे नहीं। गांव में जमीन पर कागज गलत बनवाकर कोई अमीर बन गया। रामू अब भी किराए के कमरे में रहा। सिस्टम की बाधा, भ्रष्टाचार प्लस अवसरों की असमानता। अध्याय 4 सोच और आत्मविश्वास की लड़ाई। एक समय ऐसा भी आया जब रामू ने खुद से सवाल किया, क्या मैं कभी आगे बढ़ पाऊंगा? क्या मेरी किस्मत ही खराब है? धीरे धीरे आत्मविश्वास कमजोर पड़ने लगा। वो छोटे छोटे काम करता रहा, कभी बड़ा कदम नहीं उठाया। डर लगा, अगर असफल हो गया तो घर कैसे चलेगा? मानसिक गरीबी, आत्मसंशय प्लस डर। अध्याय 5 पीढ़ी दर पीढ़ी चलता सिलसिला। रामू ने अपने बच्चों को पढ़ाया, लेकिन फिर वही कहानी दोहराई गई। जिम्मेदारी जल्दी आ गई, संसाधन कम रहे और फिर से संघर्ष। गरीबी सिर्फ पैसे की नहीं थी, बल्कि एक ऐसा चक्र था जो लगातार चलता रहा, क्योंकि न सही मार्गदर्शन था, न सपोर्ट सिस्टम, न कोई हाथ पकड़ने वाला। तो इंसान गरीब क्यों रह जाता है? वजह विवरण: शिक्षा की कमी, सही ज्ञान न मिलना, स्किल्स का अभाव। सिस्टम की असमानता, अमीर को मौके ज्यादा, गरीब को संघर्ष ज्यादा। संसाधनों की कमी, बिजनेस शुरू करने या आगे पढ़ने के लिए पूंजी का अभाव। सोच की बंदिश, हमारे जैसे लोग कभी आगे नहीं बढ़ सकते जैसी मानसिकता। पारिवारिक जिम्मेदारियां, जल्दी जिम्मेदार बन जाना, सपनों को छोड़ देना। गाइडेंस न मिलना, न कोई सही राह दिखाने वाला, न कोई मेंटर। पीढ़ी दर पीढ़ी चलता असर, एक गरीब घर में पैदा बच्चा शुरुआत ही पीछे से करता है। क्या इससे बाहर निकला जा सकता है? हाँ, लेकिन उसके लिए सोच बदलनी होगी, सीखने की भूख रखनी होगी और कहीं न कहीं सिस्टम भी बेहतर बनाना होगा।